जा रहे हैं माउंटेन पासेस। देखिए माउंटेन पासेस क्या है, हम जानते हैं हम जब पहाड़ों पे पहुंचते हैं तो हमें माउंटेन में पासेस, जैसे आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे बहुत सारे सुंदर सुंदर रास्ते दिखाई देते हैं। उन पासेस मतलब क्या, माउंटेन्स में से रास्ते बनाए गए हैं। तो वो रास्तों से हम एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ों पे पहुंचना आसान होता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, माउंटेन पासेस। तो अब जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया, क्या क्या है हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस। तो जैसे कि सबसे पहले हम लद्दाख को देखते हैं, तो लद्दाख हमारा क्या है, लैंड ऑफ पासेस बोलते हैं। मतलब वहां बहुत सारे पासेस हैं, तो इसलिए हम लद्दाख को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ पासेस। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास चार मेजर पास हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। हमारे पास खारदुंगला, तंगलंगला, जोजिला और चंगला। देखो ला का मतलब भी पास होता है। अगर मैं खारदुंगला बोल रहा हूँ इसका मतलब पास है, लेकिन मैंने यहाँ पास को इसीलिए लिखा कि जिससे बहुत सारे लोग ये चीज नहीं समझते हैं। तो खारदुंगला पास, तंगलंगला पास, जोजिला पास और चंगला पास। ठीक है, जैसा आप इधर भी देख रहे होंगे मैप में, तो पासेस इन लद्दाख पूरा वीडियो में दिखाया गया है। तो लद्दाख के भी हैं, इसमें जम्मू कश्मीर के भी हैं, तो बहुत सारे पासेस हैं। तो हम आगे चलेंगे तो हमें दिखाई देगा खारदुंगला। अब खारदुंगला में आप आगे चलोगे तो खारदुंगला आप देखिए, जो खारदुंगला पास का रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से है। बिल्कुल ब्राइट सनी मॉर्निंग है, आप खारदुंगला अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो खारदुंगला का बड़ा शानदार और सुंदर रास्ता हमें देखने को मिलता है। तो खारदुंगला पास बेसिकली कहाँ सिचुएटेड है, तो वो लेह डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, नॉर्थ ऑफ लेह। लेह के नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो हमें क्या दिखाई देगा, खारदुंगला पास। तो खारदुंगला पास हमारा इंडस रिवर वैली को किससे जोड़ रहा है, अगर आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, इंडस रिवर वैली को जोड़ रहा है वो श्योक रिवर वैली से। इंडस रिवर वैली को किससे जोड़ता है, वो श्योक रिवर वैली से। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ आगे जाके, तो इट इज यूज्ड टू कैरी सप्लाई टू द सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर को जो सप्लाई पहुंचती है वो भी किससे पहुंच रही है, खारदुंगला पास से। और आप इसको बहुत सुंदर भाषा में ये बोल सकते हैं कि इट इज द गेटवे टू द नुब्रा वैली। यहां तक समझ में आ गई सारी चीजें। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, खारदुंगला पास बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा। तो खारदुंगला पास के बाद हम चलते हैं, दूसरा पास जो अपना है वो आप देखेंगे, दैट इज तंगलंगला पास। तंगलंगला पास। तो तंगलंगला पास अगर आप देखते हो तो ये लेह और मनाली के बीच में सिचुएटेड है, सिचुएटेड बिटवीन लेह एंड मनाली ऑन नेशनल हाईवे नंबर 3। किस पे सिचुएटेड है, लेह एंड मनाली ऑन नेशनल हाईवे नंबर 3। उसके बाद आप देखते हो ये जस्कर रेंज में सिचुएटेड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि तंगलंगला आपका सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पास है और जस्कर रेंज पे सिचुएटेड है और लेह मनाली हाईवे के बीच में सिचुएटेड है। ठीक है। नेक्स्ट जोजिला पास। जोजिला पास बहुत सारे लोगों ने इस पास के बारे में सुना होगा। तो इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पास इन द हिमालयस, लोकेटेड अगेन इन द जस्कर रेंज। आपने रेंजेस की वीडियो देखी होगी, काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है, पीर पंजाल है, धौलाधार है। तो ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, द्रास सब डिवीजन में। कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है इन दी द्रास सब डिवीजन। ठीक। उसके बाद कनेक्ट करता है किसको, श्रीनगर को विद कारगिल एंड लेह टाउन। किससे कनेक्ट करता है, कनेक्ट श्रीनगर विद कारगिल एंड लेह टाउन। ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 1। किसका पार्ट है ये, नेशनल हाईवे नंबर 1 का पार्ट है। और यहाँ एक ऑपरेशन हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बाइसन। तो ऑपरेशन बाइसन क्या हुआ था, फर्स्ट कश्मीर वॉर जब 1948 में हुआ था, तो गिलगिट रिबेल्स जो थे, गिलगिट रिबेल्स आप समझ रहे हैं जो पीओके का जो एरिया है, तो गिलगिट रिबेल्स जो थे उन्होंने क्या किया था, जोजिला पास को एक तरीके सीज कर लिया था कि हम लद्दाख को कैप्चर करेंगे। उसके बाद इंडियन आर्मी ने अगेन 1 नवंबर 1948 को इंडियन आर्म फोर्सेस ने इसको रिकैप्चर किया था अंडर ऑपरेशन बाइसन के तहत। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जोजिला पास। नेक्स्ट हम चलते हैं तो चंगला पास। चंगला पास अगर आप देखते हो तो इसे हम और क्या बोलते हैं, एक्सेस टू दी नुब्रा वैली। इससे भी आप आराम से नुब्रा वैली पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लोकेटेड बिटवीन लेह एंड श्योक रिवर वैली। तो चंगला पास अगर आप देखते हो तो लेह और श्योक रिवर वैली के बीच में है। यहाँ पे डीआरडीओ का रिसर्च सेंटर है जो कि 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो चंगला पास पे। तो ये ठीक है, ये थर्ड हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है लद्दाख रीजन के अंतर्गत। ठीक है। चंगला, एक साधु चंगला बाबा थे, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है चंगला पास। ठीक है।
और ये गेटवे है किसके लिए, नुब्रा वैली के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। डीआरडीओ वाला रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हम चलते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है बुर्जिल पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल पास और बनिहाल पास। तो बुर्जिल पास अगर आप देखोगे तो बिल्कुल गिलगिट और श्रीनगर को जोड़ता है, और ये सबसे ही पुराना रूट है जो गिलगिट को श्रीनगर से जोड़ता है, और ये लगभग एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है। ये ओल्डेस्ट रूट है। और अगर आप देखोगे ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग टेरिटरी है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉन्फ्लिक्ट टेरिटरी है, और इसको अब क्या कर दिया गया, पार्टीशन हो गई है ये। तो अब बुर्जिल पास ऐसा कुछ खास लोकेट मतलब यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास को हम पीर की गली भी बोलते हैं, पीर पंजाल पास को हम पीर की गली भी बोलते हैं। इट कनेक्ट द कश्मीर वैली टू द रजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू वाया मुगल रोड। तो अगर आप देखोगे तो ये किसको, मुगल रोड से जोड़ता है। यहाँ पे अकबर, मुगल एम्पर अकबर ने कश्मीर वैली पे कॉन्कर करने के बाद एक रोड बनाई थी जो लाहौर से कश्मीर आ रही थी थ्रू दिस पास। तो लाहौर से कश्मीर, आप समझ रहे हो कहां से, लाहौर से लेके कश्मीर तक एक रोड आ रही थी जो अकबर ने कंस्ट्रक्ट करी थी। तो वो आपकी किसके थ्रू थी, पीर पंजाल पास के थ्रू थी। इसे हम पीर की गली भी बोलते हैं। और एक और पुरानी बात आपको बताऊं तो महाराजा रंजीत सिंह ने दुर्रानी अंपायर जो था हमारा अफगान का, जो दुर्रानी अंपायर था ईरान का, तो उस पर भी कैप्चर किया था इसी पास के थ्रू। आप देख सकते हो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये बहुत सुंदर सा पीर पंजाल रेंज हम यहाँ पे देख रहे हैं, काफी खूबसूरत है पीर पंजाल पास, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे रोड हैं इसके अंदर, मुगल रोड है और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ हैं। नेक्स्ट बनिहाल पास, बनिहाल पास इज ए माउंटेन पास अक्रॉस द पीर पंजाल रेंज, और ये याद करना भी आसान है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये हमारा आउटर हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है, और ये जम्मू को श्रीनगर। लेकिन जब से बनिहाल पास हमारा नॉन फंक्शनल हो गया, जब से हमारी जवाहर टनल का काम हो गया है, जवाहर टनल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं पासिस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल में आप देख रहे हो तो बारालाचला है, रोहतांग है और शिपकीला है। बारालाचला, रोहतांग और शिपकीला पास। सबसे पहले बारालाचला पास। बारालाचला पास अगर आप देखोगे हाईएस्ट माउंटेन पास है जस्कर रेंज के अंदर, कनेक्टिंग लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश टू लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख। तो हिमाचल प्रदेश में ये हमारा लगभग हिमाचल के अंदर समझो 70 से ज्यादा पासेस हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पास कवर किए हैं। तो बारालाचला पास अगर आप देखते हो तो वो जस्कर रेंज में सिचुएटेड है और लगभग 4890 मीटर्स उसकी हाइट है। और बारालाचला पास में अगर आप देखो तो लाहौल डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल में ये हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख को कनेक्ट करता है, और ये हमारा लेह मनाली हाईवे पे सिचुएटेड है। देखो बारालाचला, लुंगचाला और तंगलाला, इनमें मनाली से लेके लेह तक जो हमारा रूट है वो पूरा कवर होगा इसके तहत, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है रोहतांग पास, बहुत लोगों ने इसका नाम सुना होगा, रोहतांग पास। तो रोहतांग पास अगर आप देखते हो तो ये पीर पंजाल रेंज पे सिचुएटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट 3980 मीटर्स है। और अगर आप पीर पंजाल पास देखते हो तो कुल्लू वैली को ये लाहौल और स्पीति वैली से जोड़ता है, किसके, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। इट कनेक्ट द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिपकीला पास कनेक्ट हिमाचल प्रदेश विद तिब्बत। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है, और सब सतलज रिवर जो हमारी ट्रांस हिमालयन रिवर है वो जब भारत के अंदर एंटर करती है तो हमारी इसी शिपकीला पास के थ्रू एंटर करती है। सतलज रिवर एंटर थ्रू शिपकीला पास, ये हमें ध्यान रखना है, शिपकीला पास के अंतर्गत। उसके बाद अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगेन ये हमारे कुछ पास हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लीपू लेक, माणा पास, नीति पास, ठीक। अब अगर आप इसके अंदर चलते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा लीपू लेक। तो लीपू लेक अगर आप देखोगे तो ये ट्राई जंक्शन पे है। अब किसका ट्राई जंक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो अगर आप देखते हो तो इंडिया है, तिब्बत है और नेपाल बॉर्डर के ट्राई जंक्शन पे कौन सा पास है आपका, लीपू लेक पास, ठीक। बिल्कुल ईस्टर्न साइड में अगर आप देखोगे उत्तराखंड के तो आपको लीपू लेक पास देखने को मिलता है।
और जो बेसिकली पिलग्रिम्स होते हैं या जो हमारे लोग जाते हैं वो कैलाश मानसरोवर वो लीपू लेक के थ्रू ही जाते हैं, इससे हमारा रास्ता थोड़ा कम हो जाता है, लीपू लेक पास के थ्रू। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो माणा पास, माणा पास के अंदर अगर आप जाओगे तो ये सरस्वती रिवर हमारी यहीं से ही ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से, माणा पास से। अच्छा एक चीज और थी जो अभी डिस्कस करना रह गया कि जो हमारा ये लिपू लेक पास है वहां पे अगर आप देखोगे तो एक जगह है नेपाल और जो उसके बॉर्डर पे है इंडिया की, जैसे हम बोलते हैं काला पानी करके एक जगह है, तो उसमें बेसिकली डिस्प्यूट रहता है इंडिया और नेपाल का। ठीक है। नेक्स्ट माणा पास अगर आप देखते हो तो माणा पास से सरस्वती रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम माणा पास और अलकनंदा रिवर में मिल जाती है जाके। तो ये सारे ही पासेस जो हैं ये उत्तराखंड को लगभग तिब्बत से जोड़ रहे हैं, कनेक्ट उत्तराखंड विद दी तिब्बत। ठीक है। तो माणा पास यहाँ पे क्लियर हुआ, माणा पास बहुत इंपॉर्टेंट है, माणा पास काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ से सरस्वती रिवर ओरिजिनेट होती है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, और अलकनंदा रिवर में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट नीति पास, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और ये बहुत पुराना ट्रेड रूट था, बट आफ्टर साइनो इंडियन वॉर दिस रूट वॉज सीज्ड। जब साइनो इंडियन वॉर हुआ 1962 में तो ये रूट पे क्या कर दिया गया, ये सीज कर दिया गया। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के कुछ माउंटेन पासेस। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्किम और अरुणाचल के अंदर आपको ये पास दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, नाथुला है, जलेपला है, बोमदिला, दिहांग, दिफू, पंगसऊ, चौकन, योंग या पला पास। ये सारे के सारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नाथुला और जलेपला ये हमें दोनों ध्यान रखने हैं, ये हमारे सिक्किम में लोकेटेड है। अच्छा अब आप एक तरफ देखिए, अगर हम इधर देखते हैं तो ये यहाँ से दिफू है, क्वाजांग है, चंकन है, ये सारे के सारे पास एक तरफ किससे लग रहे हैं, म्यांमार से लग रहे हैं। तो कुछ पास म्यांमार से लगते हैं, वो आप एज इट इज याद रखिए। जैसे अब हम नाथुला की बात करते हैं तो नाथुला की हाइट लगभग 4310 मीटर्स के आसपास है फ्रॉम दी सी लेवल। ठीक। कैलिम्पोंग, गैंगटॉक, चुम्बी वैली ये इसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है। अब देखो नाथुला तो लोकेटेड ऑन इंडो चाइना बॉर्डर, इट हैज रिलीजियस सिग्निफिकेंस सिंस हिंदू एंड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज आर लोकेटेड नियर द पास। इट इज द पार्ट ऑफ एंशिएंट सी रूट। और यहाँ से जो डिस्टेंस है मानसरोवर का और लहासा का वो क्या हो जाता है, कम। ठीक है। यहाँ बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट्स हैं हिंदू और बुद्धिज्म की। ठीक। तो नाथुला से अगर आप जाओगे तो मानसरोवर लहासा दोनों का ही आपको रास्ता देखने को मिलता है। मानसरोवर भी आप जा सकते हो इसके वेस्ट में और लहासा लगभग ईस्ट में। जलेबला पास भी अगर आप देखो तो यहाँ एक लेक सिचुएटेड है जिसको बोलते हैं लेक मेमेचो। तो लेक मेमेचो आपका जलेबला पास पे सिचुएटेड है, तीस्ता रिवर इस पास को बनाती है और ये लहासा को इंडिया से जोड़ता है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो हमारे इसके बाद आता है दिफू, बोमदिला, योंगयप और दिहांग। तो अगर आप इसमें देख रहे हो तो याद करने वाली चीज क्या हो सकती है, अरुणाचल प्रदेश के पासेस के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप देखते हो बोमदिला है, योंगयप, तो बोमदिला और योंगयप दोनों ही क्या करते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश को। जबकि दिहांग है, चौकन है, ये सारे पास आपके म्यांमार से जोड़ते हैं। और दीफू आपका बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे है, दीफू ट्राई जंक्शन पे है इंडिया चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पे। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें सारे पासेस कवर कर लिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।